आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग नॉर्मली डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और जो इन्वेस्ट नहीं करता वो क्यों नहीं करते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या क्या रीजंस होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी मार्केट को समझने के अंदर। बेसिकली अगर आप मार्केट का जो एक उछाल है, जो इन्वेस्टर्स अगर आप लास्ट 3 इयर्स में देखेंगे, 2020 से लॉकडाउन से लेके जब कोरोना काल था, कोरोना कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक का, तो आप देखेंगे मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं, उनका इंक्रीज हो रहा है रेट। हर महीने बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे कस्टमर्स न्यू मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है। बट उनकी जो इच्छा है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट के अंदर। बट उनको मैं बताना चाहूँगा आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, बट मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है, आपकी पूरी हो सकती है एक्सपेक्टेशंस। बट उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के, ध्यान में रख के करनी पड़ेगी वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो जो पहला पॉइंट है जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं मार्केट में, वो है लॉसेस। लॉसेस की वजह से ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं मार्केट के अंदर। मेरे क्लाइंट थे जिनको मैं जिनका पोर्टफोलियो मैं हैंडल कर रहा था। ठीक है, तो उनका एक बजट था स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो बेसिकली जब भी मैं अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता हूँ, अगर वो क्लाइंट न्यू है, तो वो क्लाइंट जब भी इन्वेस्ट करता है, लाइक उसके हिसाब से अगर उसके पास 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं उसे सजेस्ट करता हूँ कि सर आप 1 लाख रुपए पूरा इन्वेस्ट मत कीजिए। आप मैक्सिमम उसका 10% यूज़ कर लीजिए। 10% इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको उसके अंदर फ़ायदा दिखा, नुकसान दिखा, जो भी हुआ, तो आपको उससे मार्केट का एक नॉलेज होगा और मार्केट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग आते हैं बैक टू द पॉइंट। मार्केट में हम लोग 2 तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, 2 तरीके से पैसे कमाते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिंग, सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें आप पहले जभी भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें कंसीडर कीजिए और चूज़ कीजिए आपको क्या चीज़ करनी है मार्केट के अंदर। ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है। ठीक है? अगर जैसे मैं बात करूँ लूज़ेस सॉरी, लूज़ेस बोल रहा हूँ, लॉसेस। लॉसेस की बात करूँ, जो आपने जनरली सुना होगा कि मार्केट में अगर आप लॉस कर रहे हैं, लॉस मतलब समझ लीजिए अगर आपने आपने ₹1000 लगाए, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपका 1 लाख का अमाउंट ज़ीरो हो जाता है। ठीक है? ये सही है ना? यही सुना होगा आपने। होता है। जनरली अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ होती है मार्केट के अंदर। बट ये चीज़ हमको यहाँ पर समझनी होगी, ये कहाँ पर होता है। ये चीज़ इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इन्वेस्टमेंट में बहुत ही कम चांसेस होते हैं ये चीज़ होने के, बट हाँ ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ होती है, पैसा ऐसे गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखनी होगी उसमें। जैसे समझ लीजिए अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई भी शेयर में, लाइक अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, तो मैं जब भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, तो वो क्लाइंट्स को मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब बताता हूँ, तो वो एक समझ लीजिए छोटे अमाउंट से और एक लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बताता हूँ। ठीक है, वैसे बताना भी चाहिए, राइट? क्योंकि पैसा जो है ना सर, पैसा बहुत ही मेहनत से कमाता है इंसान। और मार्केट में जनरली अगर आप कभी भी देखेंगे ना, तो मार्केट में इंसान तभी इन्वेस्ट करने के लिए आता है जब उसको पैसा कमाना हो। ठीक है, ऐसा तो कोई भी आएगा नहीं, कोई भी अपना पैसा लगाएगा नहीं कहीं भी। तो उस पैसे को संभालना जिम्मेदारी होती है एक। ठीक है, उस पैसे को संभालना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो वो चीज़ आप कहाँ पर इन्वेस्ट करें, किसी के बोलने पे इन्वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, आप अपने बलबूते पर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, ट्रेड करना है तो ट्रेड भी सीखिए, पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। ठीक है, बैक टू द पॉइंट, हम लोग पॉइंट पर आते हैं। तो लॉसेस जो होते हैं वो होते हैं ट्रेडिंग में ज़्यादा। इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखोगे कोई भी एक अच्छी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप लगभग अगर समझ रहे बहुत ही ज़्यादा कंपनी खराब हो गई तो 70% 80% इन्वेस्टमेंट आपका अमाउंट चला जाएगा। बट द थिंग इज़ कि इसके अंदर आपको एक लर्निंग मिल जाएगी और ये अमाउंट ऐसा झटके से नहीं होता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से रिसर्च करके या फिर एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब।
बट एट द सेम टाइम अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एफ में, ट्रेडिंग में, तो वो आपका 1 लाख रुपए एक दिन ही काफ़ी है, 1 घंटा 1 मिनट काफ़ी है, वो 1 लाख रुपए ज़ीरो हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहले आपका इंटेंशन, आपका आप कहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं आपके पैसे के साथ, वो सारी चीज़ें क्लियर कीजिए। ठीक है, आज के लिए हम लोग इसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं।